ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हुए आज की नई सुबह शुरू करते हैं। बाबा हर पल, हर घड़ी, हर स्थान पर हमारे अंग संग होते हैं। हम भले अपने घर पर हों या फिर घर से बाहर हों। घर दूर हो सकता है पर साईं दूर नहीं हो सकता। साईं सब जगह है। इस चलती हुई हवा में भी बाबा है, बस दिखाई ही तो नहीं देते। महसूस करो तो हर जगह आपके साथ है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर पर नहीं होते तो हम उस विधि से पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने बाबा को याद भी नहीं कर सकते। पल पल याद कर सकते हैं, क्योंकि पता है हम सिर्फ अपने शरीर से दूर है। ये मन तो सदा उस शिरडी वाले के चरणों में ही लगा रहता है। आप कभी भी अगर घर से बाहर हो, आपको लगता है कि अब आपकी पूजा नहीं हो पाएगी, अब आप बाबा का ध्यान कैसे करोगे, तो ध्यान देना। जब भी आप घर से बाहर हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप भोजन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो जिसमें आपको बाबा चाहिए, तो अपनी आँखों को बंद करना और मन में साईं 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 चलने देना। आपको बाबा दिख जाएंगे। सच बता रही हूँ आपसे। ये सवाल था किसी का, इसीलिए मुझे यहाँ पर आपसे बात करनी पड़ी सबसे पहले, क्योंकि ये सवाल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जवाब उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सच में ये बात आप मेरी कहीं लिख लेना, नहीं तो अपने माइंड में सेट कर लेना। आप जब बाहर हो ना और आपको साईं को देखना हो, क्योंकि कई बार हमारे ये लीलाओं में ऐसी भी बातें सुनी है कि हमने बाबा को पुकारा तो कहीं पर बाबा का फ़ोटो दिख जाता है, कहीं पर नाम दिख जाता है और कभी कभी नहीं भी दिखता। तो जब देखने का मन हो ना, तो आप ऐसे करना। जहाँ पर भी हो, आप खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंखें बंद करना, एक जगह पर रुक जाना, एक जगह पर रुक जाना या फिर बैठ जाना। नहीं बैठे हो तो खड़े खड़े भी कोई दिक्कत नहीं है, बस रुक जाना। अपनी आँखों को बंद करना और कहना, साईं इच्छा हो रही है आपको देखने की, बस साईं 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 साईं। वो चेहरा आपकी आँखों के सामने आ जाएगा जिसे आप देखना चाहते हो, जिससे आप कुछ कहना चाहते हो। बस क्या, फिर कह देना अपने बाबा से अपने मन की बात, कुछ भी जो शेयर करना चाहते हो, और वहीं पर समझना कि आपकी श्रद्धा सच्ची है, क्योंकि भगवान यूं ही नहीं सबको दिखाई देते, उसी को दिखते हैं जिसके मन में वास करते हैं। ठीक है। और सच्चा दिल भगवान का होता है, उसमें भगवान वास करते हैं, भगवान का घर होता है वो। बस ये आपसे बात शेयर करनी थी। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपनी लाइफ में, और कभी फॉलो करना, अपनाया तो आकर बताना ज़रूर कि क्या महसूस किया था। ठीक, तो चलिए दिन शुरू करते हैं। बाबा रहम नज़र करें, दया करें, कृपा करें अपने हर उस भक्त पर जो सच्ची श्रद्धा से साईं जी को चाहता है। देखिए, श्रद्धा एक दिन में नहीं बढ़ती, यहाँ तक कि कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता। हर एक काम को समय लगता है होने में, करने में और उसको आगे बढ़ने में। लेकिन हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए। आशा की किरण सदैव अपने मन में जगाए रखनी चाहिए कि क्या हुआ आज नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं होगा, उससे आने वाले कल में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि मुझे मेरी श्रद्धा और सबूरी पर, मुझे मेरे बाबा पर अटूट विश्वास है ना। तो चलिए अब अपने बाबा पर विश्वास करते हुए आज उन
प्रार्थनाओं को रखते हैं श्री साईं चरणों में, जो परेशान है, तकलीफ़ में है या फिर जिनका बर्थडे है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी प्रार्थना कीजिएगा। तो आज सबसे पहले बर्थडे है सक्षम जी और श्याम कुशवाहा जी का। इन्होंने बोला है कि हम पिता और पुत्र दोनों का बर्थडे है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया पिता का नाम कौन सा है और पुत्र का कौन सा है। खैर कोई बात नहीं, हम श्याम जी और सक्षम जी दोनों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। बाबा कृपा करना, आप दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक दोनों को खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आपके बेटे को साईं खूब सक्सेस दे, वो जो चाहते हैं उनकी हर इच्छा पूरी हो। और आप भी जो सपना देखते हैं, साईं आपके हर सपने, हर ख्वाहिश को पूरा करे। मेरी साईं जी के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। साईं आपको सदा खुश रखे, आपके घर आंगन में सदैव खुशियों का वास हो। और ज्योतिका जी का बेटा है आर्या, उसका नाम आर्या है। और आर्या के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आर्या को अभी कुछ समय से एक पेन होने लगा है जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आर्या को जो भी तकलीफ़ है वो आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से कम हो जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, ताकि उनकी माँ की जो चिंता है वो भी कम हो। मेरे मालिक रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, आर्या की रक्षा करना। तो हम दक्षा जी के सिस्टर के लिए प्रे करते हैं जिनका नाम संध्या है, और उनके ब्रदर इन लॉ जिनका नाम देवेंद्र कुमार है। इन दोनों के लिए हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके जीवन में आई हुई तकलीफ़, आए हुए जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, जो सेहत को लेकर परेशानी उनके जीवन में चल रही है, आपकी कृपा से सही हो सकती है। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि उनके जीवन की ये संकट उनसे जल्दी ही दूर हो जाए और उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा प्रभु, हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा। और एक मैसेज और हमने पढ़ा था मायना जी का। मायना जी को प्रॉब्लम है, हेल्थ से ही रिलेटेड है, उनको भी बहुत दर्द होता है। हम कहते, उन्होंने लिखा है कि उनका दर्द उनको बर्दाश्त नहीं होता है। हे प्रभु, दर्द नहीं देखा जाता साईं, ना देखा जाता है ना सुना जाता है। आप कृपा कीजिए, मायना जी के दर्द को कम कर दीजिए देवा। हेल्थ इश्यू जो भी है उनको, वो आपकी कृपा से कम हो जाए, हमारी प्रार्थना से कम हो जाए। रहम नज़र करो, दया करो मायना जी, आप ठीक हो जाओगे। यही सोचो, उदी है तो सेवन करो, दवाइयाँ लो, बाबा ने चाहा बहुत जल्दी असर होगा। ठीक, हाँ। और एक मैसेज, अभी कुछ दिन बीते रंजिता जी की बेटी पाहिला का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे पाहिला। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर बरसती रहे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। साईं आपकी हर विश पूरी करें। जय साईनाथ। और एक नाम है केसर देवी आंटी जी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। हम प्रार्थना करते हैं बाबा से कि केसर देवी आंटी जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। दया करना मेरे प्रभु। और आपके एक दो क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम क्लियर करेंगे अभी कुछ समय रुक कर। बहुत जल्दी बाबा ने चाहा तो इंतज़ार कीजिए। और जिनके नाम नहीं आ पा रहे हैं, आप मुझे शिकायत ना करें, आप साईं से कहें, क्योंकि साईं से कहोगे तो वो मुझसे करवा लेंगे, है ना। क्योंकि मुझसे तो गलतियाँ बहुत होती है, पर मेरे साईं से कभी नहीं होती। वो चाहेंगे मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नज़र कभी कभी नहीं जा पाती, लेकिन वो चाहेंगे तो मेरी नज़र भी जाएगी। इसलिए बाबा से कहिएगा, ठीक है, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। तो आइए अब मिलकर आज की लीला को सुनते हैं। चलिए। ओम साई राम मनोदी साई दीदार परिवार को ओम साई राम, सभी को मेरा ओम साई राम। मैं प्रीति उड़ीसा से बोल रही हूँ दी। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरी बोलने में। मेरे साथ बहुत बहुत सारे लीलाएँ हुई है, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपकी फैमिली से अभी मार्च से जुड़ी हुई हूँ, मार्च महीने से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे आपके बारे में मेरी एक भाभी ने बोली थी कि आपके ऐसे चैनल है, आप फेसबुक में आके लाइव दिखाते हो और बहुत सारी बातें करते हो जो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो वो मुझे भी बताए,
मैं भी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बड़ी तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं भी एक भक्त ही हूँ बाबा की। तो मुझे बाबा बाबा बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं अपना सारा बात उन्हीं से ही बोलती हूँ, चाहे वो सुख हो दुख हो, सब सब बोलती हूँ उनको, और मेरा परेशान वो ही सब ठीक करते हैं। चलो मैं आपको मेरी लीलाएं सुनाती हूँ दी। हम्म, कहाँ से शुरू करूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन मेरे साथ अभी जो रिसेंट हुआ है मैं हुई है वही 2 लीलाएँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ना आपकी ये सुनती हूँ, प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर सब सुनती हूँ। सुबह सुबह नहीं टाइम हो पाता, मैं जाती हूँ स्कूल, फिर आती हूँ, ट्यूशन वगैरह सब रह जाता है। तो मुझे जब दिन में जब भी टाइम होता है मैं सुनती हूँ। अ, अ, तो अ, मैं ऐसे एक बार ना बाबा की पूजा करती थी सुबह, तो उनको वस्त्र पहना रही थी, और मुझे उसी टाइम मेरे मन को एक ख़्याल आया कि बाबा, मैं आपको अपनी बाबा 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 की तरह मानती हूँ। मैं आपको सब बात कहती हूँ, और अगर आप मुझे अपना बेटी मानते हो तो मुझे कुछ इशारा करो। तो मैं बाबा को नहा रही थी तब, तो मुझे क्या हुआ ना कि उनको मैं वस्त्र पहना रही थी, तो पीला रंग का और उसमें ब्लू और कुछ पिंक कलर का था। तो मैंने सोचा आज गुरुवार है कि अनु दीदी की चैनल में आप भी वही येलो कलर या फिर ब्लू की ये पिंक ड्रेस पहन के आओगे तो मुझे पता चलेगा कि आप भी मुझे अपना बेटी मानते हो। तो मैं ये बात मन में रख के पूजा की, सब करा। फिर मैंने स्कूल गई, मैं एक स्कूल में हूँ। तो मैं जब आई, हाँ फिर मैं आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुन रही थी, तो बाबा की देखा जो फ़ोटो, उसमें ना ब्लू कलर की बाबा की जो माथे पे ना क्या क्या बोलते हैं उसको, टीका शायद, जो ओम लिख के बाबा का माथे पे रहते हैं, उसमें ब्लू कलर का था। तो और कुछ नहीं था, तो मैं सोची हाँ चलो ठीक है, कुछ तो सिंबल दिया, तो आप मुझे थोड़े थोड़े मानते हो अपना बेटी, पूरा नहीं मानते हो, ऐसा सोच के गई। फिर मैं स्कूल गई, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। स्कूल ख़त्म करके फिर मैं हर गुरुवार मंदिर जाती हूँ। तो स्कूल ख़त्म करके मैं मंदिर गई। जब मैं मंदिर गई तो मुझे, तो बाबा ने उस दिन येलो कलर का ड्रेस पहना था। तो मैं क्या बोलूँ, मैं देख के इतना खुश हुई कि मुझे लिए मैं बोली तो चलो ठीक है, आप मुझे कौन से भी रूप में तो आँखें दिखा दिया ना कि आप मुझे मानते हो बेटी, अनिरुद्धि के चैनल में नहीं आए तो क्या हुआ, ऐसा सोच के तापरे ऐसा सोच के आई थी। फिर क्या घर आई, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। फिर मैं जब घर में आई और आप हर गुरुवार को लाइव आते हो, तो आप जब लाइव आए तो मैंने देखा आप भी उसी दिन बाबा को येलो कलर ड्रेस पहने थे। तो मैं क्या बोलूँ दी, मैं इतना खुश 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 इतना खुश हो गई, और मैं क्या बोलूँ। और मैं ये लीला आपसे शेयर करना चाहती हूँ वही दिन से, ये मैं बोल रही हूँ, मैं 15 का दिन का बोल रही हूँ। तो मैं ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मैं सोच रही थी कि भेजूँ या ना भेजूँ या ना भेजूँ, ये सोच के रह गई थी। चलो छोड़ो ये, ऐसे ही तो फिर
मेरे साथ अभी एक लीला हुई। फिर अभी क्या, आप गए हो ना शिरडी, बाबा बाबा के पास, बाबा बाबा के पास, तो आप 10:30 बजे लाइव आते हो। तो मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ कि आप लाइव आओ, लाइव आते टाइम मैं दर्शन करूँ, लेकिन मैं इतनी थक थक जाती हूँ कि मैं बेड पे जाती ही 10 बजे मुझे इतना नींद आ जाती है, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि मैं सुबह से उठती हूँ 5 बजे, फिर काम ख़त्म करके जाती हूँ स्कूल, बच्चों को पढ़ा के उसमें थकान हो जाती हूँ, फिर आके ट्यूशन वगैरह रहता है, इसलिए मैं रात को नहीं जग पाती। जितना कोशिश करती हूँ 2 डेज़ बीत गई, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो इसलिए मेरा मन भी दुःख हुआ था। लेकिन कल क्या हुआ, कल आपने 8 बजे लाइव आ गई। मैं कल का प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं सुनी थी आपकी। मुझे टाइम नहीं हुआ था, मैं रात को सुनूँगी यही सोच रही थी। तभी मैं फ़ोन लेकर बैठी हूँ, आपकी ऊपर से आई मैसेज कि आप लाइव हो। तो मैं क्या हूँ मैं देखूँगी, मैं सोचा अभी लाइव आ गई क्या। तो देखा जब जाके आप लाइव हो 8 बजे, तो मैं इतना खुश हो गई थी, क्या बोलूँ ये। मन में सोच रही थी कि बाबा आपने मेरी बात सुन ली क्या। मैं सोच रही थी मैं नहीं जाग पा रही हूँ, ये इतने 10:30 बजे लाइव आते हैं, क्या करूँ, ये मन में कुछ ठीक नहीं चलता। इससे फिर मम्मी का भी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। फिर आप जो 8 बजे लाइव आए, वो क्या बोलूँ, मैं भी इतना खुश हो गई, मैं इतना खुश हो गई। तो फिर चलो आपकी लाइफ में कल बहुत अच्छा से मेरे दर्शन की, और मुझे अच्छी लगी। क्या क्या बोलूँ, और ये सारी और भी बहुत सारी लीलाएँ हुई है। और आपसे मैं जब से जुड़ी हुई हूँ, मेरी जो भी परेशानी मुझे आती है, मैं आपकी प्रेयर सुनती हूँ, तो मुझे सॉल्यूशन की एक मुझे सॉल्यूशन दिखाई देती है। और अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं जो बात सोच रही थी, आप मुझे ही पर्सनल वही बात बोल रही हो, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो आप बहुत बहुत अच्छे हो। और मेरी जो सोनम भाभी है, मैं उनकी वजह से आपसे जुड़ पाई हूँ, इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा के भी बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे 11 वचन भी नहीं पता था, ये सब चालीसा भी नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इतने साल से बाबा की पूजा कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। आपसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला। और मैं अब रोज़ मॉर्निंग माने सुबह बाबा की पूजा करती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिलती है। और और क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें, लेकिन मेरा रिकॉर्ड लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे मेरा बात ख़त्म करती हूँ। और ओम साई राम दी, ओम साई राम सभी को। और बहुत कुछ बोलना है, लेकिन फिर कभी बोलूँगी। ओम साई राम दी, ओम साई राम दी। हाँ, और एक बात, मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, और पापा का भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, मेरी भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन मेरी मम्मी पापा के लिए आप सब प्रेयर करना दी, आप भी प्रेयर करना। ओम साई राम दी, ओम साई राम सभी को मेरा ओम साई राम बाबा।
बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी आपका। बहुत सुंदर लीला शेयर करी आपने। आपने बार बार ये कह के ना मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ, पूरी लीला बता दी हम सबको। और आपको हिंदी नहीं आती, बहुत सुंदर हिंदी बोली आपने। क्योंकि जो समझ में आ जाए उतना काफ़ी होता है, बस समझ में आना चाहिए। क्योंकि कई बार साफ शब्द भी ऊपर से निकल जाते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन आपके भाषा में बहुत अच्छे से समझ में आई है। लीला है ना साईं की, वो समझा देता है। आप बहुत सुंदर बोलते हो, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, और बहुत सुंदर भाव से आपने अपनी लीला को हम सबके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कुछ नहीं करते, बाबा करवाते हैं। नहीं तो मैं तो 10:30 बजे लाइव आ रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थिति रखी कि मुझे 8 बजे आना पड़ा। मैं भी मजबूर, कुछ नहीं कर सकती थी। साईं के आदेशों पर चलना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हम भक्त हैं उनके, दीवाने हैं उनके, दीवाने ही रहने दो। हे साईं, हमें अपने रंग में रंगे रहने दो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बस ऐसे ही लीला करते रहो और हमें सुनाते रहो, और हम आपकी लीलाओं का बखान करते रहें, ऐसी सेवा देते रहो। और यदि कोई भूल हो जाए तो हम सबको माफ़ भी करते रहो। ठीक है देवा? बहुत सुंदर लीला कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलो हम लोग मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और आज की दिन की शुरुआत करते हैं। आइए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रिया देवा, बहुत सुंदर प्रेयर करवाने के लिए और हम सबको ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साईनाथ का। बाबा के आशीर्वाद के साथ आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आपका सभी का आज का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर परिवार में प्रवेश करें, मेरी यही दुआ है। ओम साई राम, जय जय साई राम।